चालू करें। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपके, डायोड हो गया, और क्या हो गया, फिल्टर हो गया आपके ना। फिल्टर के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं ज्यादातर, कौन कौन से घटक होते हैं, उसका रिवीजन नहीं कर पाए ना, और आप तो करोगे नहीं। मुख्य घटक किसका प्रयोग करते हैं फिल्टर में, चौक या कैपेसिटर का, चौक या जिसके अंदर पढ़ा था ना आपने, एक तो किसके आधार पर रहा था, बनावट के आधार पर, इनपुट कैपेसिटर था, श्रेणी इंडक्टर था, इनपुट इंडक्टर एलसी परिपथ था, और पाई फिल्टर परिपथ था, नहीं था क्या। उसके बाद किसके आधार पर था, कौन कौन से, एल टाइप, टी टाइप, पाई टाइप और बहुखंडीय, नहीं था क्या। उसके बाद कौन सा था, और भी पढ़े थे ना अपने, लो पास फिल्टर परिपथ, हाई पास फिल्टर परिपथ, बैंड पास और बैंड स्टॉप पास पढ़ा था ना, जिसमें बैंड किसको बोलते थे, फ्रीक्वेंसी के समूह को किसको बोलते थे, फ्रीक्वेंसी समूह को नहीं बोल रहे थे क्या, अरे बोल रहे थे ना एक जगह। उसके बाद क्या पढ़ा था आप लोगों ने, उसके बाद क्या पढ़ा था भाई, चैप्टर खत्म कर दिया था अपन, है ना। आज अगला चैप्टर चालू करेंगे, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर चला क्या पढ़ना आपको, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बनता कैसे, कुछ दिखने में कुछ ये ऐसा होता है, देखो डायोड किसको बोलते थे, डायोड बता सकते हो एक बार मेरे को, एक और डेफिनेशन क्या थी, दो अर्धचालक खंडों से बनी युक्ति क्या कहलाती है ना, वही तो क्या था, डायोड था। इसमें अर्धचालक खंड कितने होंगे, तीन, कितने होंगे, तीन होंगे, एक, दो और तीन। सबसे पहले डेफिनेशन ये लिख देते हैं, तीन अर्धचालक खंडों से बनी युक्ति, तीन अर्धचालक खंडों से बनी युक्ति क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती, क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती, क्या कहलाती है, ट्रांजिस्टर कहलाती। चले आगे, अर्धचालक खंड तो तीन हो गए, अर्धचालक खंड कितने हो गए, तीन हो गए। अब दो अर्धचालक खंड, भाई दो, अब अगर ये एन होता है ये बी होगा। डायोड जो है ना, डायोड उसमें जंक्शन कितने थे, जंक्शन इसमें एक था, डायोड में कितने थे, एक। इसमें कितने जंक्शन दिख रहे हैं आपको, दो। देखने से पता चल रहा है ना, जंक्शन की संख्या, किसकी संख्या, जंक्शन, या इसको बैरियर बोलते हैं अपन, बैरियर, ये अवक्षय परत बोलते, क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, अवक्षय परत कितनी होती है संख्या में, दो होती है, संख्या में कितनी होती है, दो। जैसे डायोड में टर्मिनल की संख्या कितनी थी, तीन थी, सॉरी दो थी, कितनी थी, एन और कैथोड। इसमें कितने टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, एक टर्मिनल तो ऊपर निकलेगा ऐसे, एक टर्मिनल नीचे निकलेगा ऐसे, और एक बीच का टर्मिनल हो जाएगा। चले आगे, तो टर्मिनल की संख्या इसमें कितनी होती है, तीन। ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों की संख्या, टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। कौन सी होती है, तीन होती है। कितनी होती है, तीन। पूछे कौन कौन सी, तो याद रखोगे, एमीटर, बीच का भाग कहलाता है बेस, और कलेक्टर, इसको बोलते हैं एमीटर। एक टर्मिनल कौन सा होगा, एमीटर। एक होगा कलेक्टर, कौन सा होगा, कलेक्टर। और एक होता है बेस, बेस। टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, तीन। कितनी होगी, तीन। जिसमें टर्मिनल होंगे कौन कौन से, तो ध्यान रखोगे, टर्मिनल तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बता देता हूं। एक होता है एमीटर, क्या होता है, एमीटर, एमीटर, जिसको बोलते हैं उत्सर्जक। अन्य नाम क्या होता है इसका, उत्सर्जक। चलिए आगे, इसको प्रदर्शित करता है मोटोडे ई से, किससे करते हैं, ई से। एक टर्मिनल होता है आपका बेस, क्या होता है, कौन सा होता है, बेस। इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। इसको प्रदर्शित किया जाता है मोटोडे बी से, मोटोडे बी से। वैसे एक लास्ट टर्मिनल बचता है, उसका नाम है कलेक्टर, क्या है, कलेक्टर। इसको बोला जाता, प्रदर्शित किया जाता है सी से, मोटोडे सी से। टर्मिनल की संख्या कितनी होगी, तीन। चले आगे,
अगली खास बात, इनके बारे में अलग अलग पढ़ना, सबके बारे में वो बात की बात है। अभी नॉर्मल बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर का यूज या उपयोग कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के, किसके लिए? एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन जिसको बोलते हैं विस्तारण, विस्तारण, किसी राशि में एम्पलीफिकेशन करना, कोई राशि उसका एम्पलीफिकेशन करना, या करते हैं ओसिलेशन, कहाँ करते हैं? ओसिलेशन जिसको बोलते हैं कंपन, कंपन उत्पन्न करने आपको किसी चीज में, तो उसके लिए किसके लिए प्रयोग करता है? ओसिलेशन का। आपका डीजे तो बता धमधम की आवाज करता है, कंपन बहुत करता है, उसमें ओसिलेशन का मान क्या होता है? ज्यादा, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसमें। चले आगे, उसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं? मॉड्यूलेशन, कहाँ करते हैं? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब समझ गए? मॉडिफाई करते हैं किसी तरंग को, क्या करते हैं? ये मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। चलेगा, मॉड्यूलेशन का काम करता है। और इसका यूज होता है एक स्विच के रूप में, किसके रूप? स्विचिंग युक्ति के रूप में। किसके रूप में होता है? स्विचिंग युक्ति के रूप में, युक्ति के रूप में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? विस्तारण के लिए, कंपन बनाने के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, और स्विचिंग युक्ति के रूप में किया जाता है। आ रही है मेरी बात समझो? यहां तक हो जाएगा क्या? उसके बाद ट्रांजिस्टर एक कैसी युक्ति है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध स्थानांतरण, स्थानांतरण करने वाली युक्ति होती है, करने वाली युक्ति होती है, युक्ति होती है। कैसी युक्ति होती है? प्रतिरोध का क्या करते हैं? मोस्ट ध्यान रखना, पर कैसे करती है वो आगे की चीजें। अभी तो मेल जो चीज आपको बता रहा हूं जो याद रखने वाली, ट्रांजिस्टर प्रतिरोध स्थानांतरण करने वाली की युक्ति कहलाती है। चले आगे, अगली खास बात, जैसे डायोड क्या था? डायोड क्या था? एक दिशा युक्ति थी या द्विदिशीय? एक दिशा। इसको बीजेटी भी बोलते, क्या बोलते हैं? बीजेटी। ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं? बीजेटी। आगे पढ़ाऊंगा बीजेटी क्या होता है। बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बी का मतलब बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन। ये कैसी युक्ति है? द्विध्रुवित युक्ति। कैसी होती है? बाई का मतलब दो, पोलर यानी कि ध्रुव। भाई पूरे नाम में क्या रहा है? बीजेटी का पूरा नाम क्या होगा? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाई का मतलब कितना होता है? दो, दो होता है, और पोलर का मतलब ध्रुव होता है। तो ये कैसी युक्ति है? द्विध्रुवित, द्विध्रुवित, द्विध्रुवित युक्ति है। आई क्या मेरी बात समझ में? युक्ति है। चले आगे, एक इसके बारे में आपको खास बात याद क्या रखनी है सर? ये कैसी युक्ति है? द्विध्रुवित युक्ति है। अगला क्या करती है? ये एक धारा, ये धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण तथा धारा स्त्रोत युक्ति है, धारा स्त्रोत युक्ति है, स्त्रोत युक्ति है। तीनों की तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। एक काम क्या करती है? ये प्रतिरोध को ट्रांसफर करती है। प्रतिरोध को क्या करता है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफर करता है। एमीटर से बेस, से बेस से कलेक्टर, से कलेक्टर से आप बाहर ले लो। कैसे ले लें? आगे की चीजें चले। द्विध्रुवित है। कैसी युक्ति है? युक्ति दो ध्रुवित है। भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दो ध्रुव नहीं हो गए क्या? बीच में रुक के तो जा रही है। उसके बाद ये कैसी युक्ति है? इसको सप्लाई में धारा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? धारा। जो सप्लाई में देंगे वही तो कंट्रोल करेगी ये। तो कैसी युक्ति है? धारा कंट्रोल, यानी करंट कंट्रोल तथा करंट सप्लाई सोर्स है ये। चले आगे, धारा नियंत्रण यानी धारा कंट्रोल, करंट कंट्रोल एंड करंट सोर्स डिवाइस है। आई क्या मेरी बात समझ में? ये ट्रांजिस्टर की मोटा मोटी बातें हैं। चलेंगे आगे, दोबारा सुन लेना। तीन अर्धचालक खंड आपके सामने बने, तो तीन अर्धचालक खंडों से बनी युक्ति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ट्रांजिस्टर कहलाती है। अगला, इसमें जंक्शन या बैरियर की संख्या कितनी होती है? दो होती है। जंक्शन या बैरियर की संख्या कितनी होती है? दो होती है। चले आगे, अच्छा जंक्शन की संख्या भी दो होती है। कौन कौन से जंक्शन होते हैं ध्यान रखना। अब देखो, ये जो जंक्शन बीच में जंक्शन आ रहा है, ये जंक्शन, ये ध्यान से देखना, ये जंक्शन किसके किसके बीच में? बेस और कलेक्टर बीच में। तो एक तो हो गया बेस कलेक्टर जंक्शन, बताने की जरूरत है क्या इसको? वे जंक्शन जो बेस तथा कलेक्टर के बीच में बना वो क्या कहलाता है? बेस कलेक्टर जंक्शन। और एक आपको दिख रहा होगा किसके किसके बीच में? बेस और, तो बेस और एमीटर जंक्शन, ये कहां बनता है? बेस तथा एमीटर के बीच में, बेस तथा एमीटर में। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? आगे चलते, इतना उतारो। चले आगे,
अब देखो आपने एक क्या बनाया, ट्रांजिस्टर बनाया, क्या बनाया, ट्रांजिस्टर। चले आगे, जो कितने खंडों से बना है, 3 खंडों से बना है। कितने खंडों से बना है, 3। तो एक तो ये बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं अभी, 1 2 3 खंड हो गए। अब देखो एक खंड इधर बन जाएगा, सेम का सेम बनाता हूं, एक बन गया ये। और अपने पास अर्धचालक खंड कितने हैं, 2 ही तो है। या तो अपने पास क्या है, एन है, या क्या अपने पास पी है। भाई एक्सटेंसिव पदार्थ तो अपने पास 2 ही है, खुद ही बड़े। या तो अपने पास पदार्थ कौन सा है, एन है, या तो एन है, ये अगर अर्धचालक खंड हो गया अलग और ये पी अलग हो गया। अब क्या ले सकता हूं, या तो मैं क्या ले सकता हूं, 2 पी ले सकता हूं, एक पी यहां ले लेता हूं। पी के पास में पी तो रख नहीं सकता, पूरा पी बन जाएगा है ना। तो पी को मैं अलग रखूंगा यहां पे, और बीच में क्या रख दूंगा, एन। ऐसे तो बन सकता है भाई। या तो मैं 2 पी ले सकता हूं, पास में मैंने पी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरा पी क्षेत्र बन जाता, एक पी और एन बन के वापस डायन नहीं बन जाता क्या, नहीं बन जाता क्या। अब या तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 एन ले लेता हूं और एक पी ले लेता हूं। इसके अलावा कोई बन सकता है क्या, कोई और जोड़ा जोड़ सकते हैं भाई। 2 एन एन ले लो, लेकिन पास में अगर एन एन हो गए तो वापस एन पी डायोड नहीं बन जाएगा क्या, आ रही है मेरे पास समझ में। तो 2 तो यही बनेंगे। तो ये बढ़ेगा बनावट के आधार पर, किसके आधार पर, बनावट के आधार पर, ट्रांजिस्टर बनावट के आधार पर। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक तो कौन सा होगा, पीएनपी, और एक कौन सा होगा, एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन। आई क्या मेरी बात समझ में। अब इसका जो सिंबल है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ध्यान रखना। सिंबल बनेगा कुछ ऐसा इसका, बीच का भाग क्या कहलाता है, बेस। बेस हमेशा बीच में होगा, मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको याद रखना। बीच का भाग कहलाता है बेस, क्या कहलाता है, बेस। चलेगा, नीचे ये कहलाएगा एमीटर, क्या कहलाता है, एमीटर। चलेगा, और ये कहलाता है कलेक्टर, क्या कहलाता है, कलेक्टर। चलेगा, सेम डायग्राम इसमें ऐसा बनाता है। इस है तो ये भी ट्रांजिस्टर, तो डायग्राम तो ऐसे बनेगा इसका। इसमें भी क्या होगा, एक बेस होगा, एक क्या होगा, एमीटर होगा, और एक क्या होगा, कलेक्टर। अब दोनों में अंतर दिख रहा है क्या, कुछ कोई अंतर नहीं है। अंतर अपने को कैसे पता चलेगा, अंतर होता है इसके किसमें, आवेश प्रवाह। आवेश प्रवाह कैसे हो रहा है, अब सुनो, इसमें 2 पी है, क्या है, 2 पी है, तो नेगेटिव कम पड़ गया, नेगेटिव कम पड़ गया। याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो इसमें जो तीर का निशान है वो अंदर जाएगा, तीर का निशान कहां जाएगा, अंदर जाएगा। कैसे जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। चलेगा, इसमें देखो, इसमें एक अंदर जा रहा है, तो इसमें एक बार में क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये किसका है, ओके, ये पीएनपी का सिंबल हो गया, और ये किसका सिंबल हो गया, एनपीएन का। वेरी वेरी मोस्ट, प्रतीक आपसे पूछेगा ही पूछेगा। निम्न में से एनपीएन का प्रतीक कौन सा है, या पीएनपी का कौन सा है। अगर पीएनपी का पूछे, पीएनपी, अगर बीच में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो कहां जाएगा, अंदर। अगर बीच में पी बाहर आ रहा है, पॉजिटिव बाहर आ रहा है, तो बाहर आ जाएगा। अगर बीच में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कहां जाएगा, बाहर। कभी कभार आता है, फिर उसमें भी लेट। गाड़ी की व्यवस्था कहां से आया था, कितनी दूर है, मेरे को बोल देता, मैं घर आ जाता। चलेंगे क्या, देखो बनावट के आधार कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, 2, पी एन पी और एन पी एन। अगर बीच में एन आ रहा तो तीर का निशान कहां जाएगा, अंदर की ओर। तीर का निशान कहां जाएगा, अंदर की ओर। अगर बीच में पी आ रहा है, यानी कि कौन सा एन पी एन होगा, तो तीर का निशान कहां आएगा, बाहर। आई क्या मेरी बात समझ में। ये इसके प्रतीक है, क्या है, प्रतीक है। और एज इट इज छप के आएगा, एज इट इज पूछेगा आपसे कि निम्न में से एनपीएन का प्रतीक कौन सा है, या पीएनपी का कौन सा है। सीधा देख के बना नहीं दोगे क्या, सीधा देख के बना ही सकते हैं। अब सर ये बात करेंगे अपन, क्या अपने को पता कैसे चले। डायग्राम में तो आपने बता दिया कि एमीटर क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, या इसका काम क्या है, पहचाने कैसे। अब पढ़ेंगे टर्मिनलों की पहचान। पहचानने से पहले पढ़ लेंगे टर्मिनल के नाम, कौन कौन से टर्मिनल क्या क्या काम करते हैं, टर्मिनलों के कार्य। अगला टॉपिक कौन से पढ़ेंगे, टर्मिनल का कार्य। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा ना, इतना उतार लो फिर चलते हैं। चलेंगे, अब पढ़ने आपको टर्मिनल की पहचान।
ये टर्मिनलों को पहले कार्य करो, टर्मिनलों के कार्य। आपको पता है टर्मिनल कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ना है? एमीटर पढ़ना। कौन सा पढ़ना है? एमीटर। ध्यान से देखो, इसको और किस नाम से जाना जाता है? उत्सर्जक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। उत्सर्जक का मतलब आप समझते हो, जो निकालता है, आवेश निकालेगा वही तो उत्सर्जक कहलाता है। पहली बात तो ये डायग्राम इसका कुछ ऐसा ही तो था। मैं सबका एक साथ ही बना देता हूँ एक बार इधर, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये बेस होता है, ये कलेक्टर और ये एमीटर। चला गया? अब देखो एमीटर का कार्य क्या होता है? ये आवेशों को, किसको? आवेशों को। आवेश कौन कौन से होते हैं? आवेश कौन कौन से? आवेश कौन कौन से होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या क्या होंगे? होल होंगे। ये दोनों में से एक होगा, इलेक्ट्रॉन या होल। चले, ये आवेशों को बेस में भेजता है, बेस में भेजता है, या बेस को आवेश स्थानांतरित करता है, भेजता है। आई क्या मेरी बात समझ? यहां से कोई चीज आएगी तभी तो आपने तीर का निशान ऐसे बनाया था। अगर मैं अंदर बना दूं तो कौन सा डायरेक्ट होगा? अगर तीर का निशान मैं अंदर बना दूं तो कौन सा होगा? पी एन पी एन डायरेक्ट होगी। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं। ये क्या कर रहा है? ये आवेश को किस में भेजता? बेस में भेजता। किस में भेजता है? बेस में। ये इसका काम हो गया। अंदर जा रहा है ना, तो हाँ अंदर जा रहा है तो पी एन पी होगा। कौन सा होगा? पी एन पी। शाबाश, एन है ना नेगेटिव, पी एन पी में कहाँ होगा? अंदर। और अगर बीच में आएगा तो बाहर हो जाएगा। अगला काम क्या होता है इसका? ये ट्रांजिस्टर का, किसका? ट्रांजिस्टर का बायां भाग होता है, बायां भाग होता है। जब आप ट्रांजिस्टर, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, जब आप ट्रांजिस्टर पकड़ दो हाथ में, ट्रांजिस्टर को पकड़ दो आप, क्या हो गया? क्या था? एमीटर था। इसे उत्सर्जक भी बोलते हैं। आवेश को क्या करता है? बेस में भेजता है। आवेश के रूप में कुछ भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या क्या हो सकता है? होल्स हो सकता है। चलेंगे, ट्रांजिस्टर का बायां भाग, ट्रांजिस्टर का बायां भाग क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर का बायां भाग क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। चले आगे। अच्छा, अगली खास बात जो मैं अलग पेन से ले रहा हूं, ध्यान रखना, सबसे बड़ा डोपिंग, सबसे बड़ा डोपिंग क्षेत्र। डोपिंग क्षेत्र को मतलब समझता हो? डोपिंग क्षेत्र किसको बोलते हैं? अशुद्धि को। किसको बोलते हैं? अशुद्धि। हाँ, सबसे बड़ा अशुद्धि या डोपिंग क्षेत्र एमीटर होता है। कौन होता है? एमीटर होता है। मोस्ट है। ट्रांजिस्टर का किस भाग, ट्रांजिस्टर कौन सा टर्मिनल सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है? कौन सा भाग में मिलाई जाती है? एमीटर में। किससे मिलाई जाती है? अब जितनी ज्यादा अशुद्धि उतना ज्यादा अच्छा चालक होगा कि नहीं होगा? जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलेगा उतना अच्छा चालक होगा, मतलब धारा प्रवाह भी इसमें ज्यादा होगा। धारा प्रवाह इसमें क्या होगा? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा धारा प्रवाह, सबसे ज्यादा धारा प्रवाह, सबसे ज्यादा धारा प्रवाह किसमें होता है? एमीटर में होता है। किसमें होता है? एमीटर में होता है, मतलब इसको बोलते हैं आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर धारा, एमीटर धारा। आई क्या मेरी बात समझे? उसके बाद किसमें होगा? उसके बाद कलेक्टर। सबसे कम धारा प्रवाह किसमें होता है? कलेक्टर में। किसमें होता है? कलेक्टर में। चला गया। इसका मतलब सबसे कम धारा प्रवाह किसमें होता है? कलेक्टर में होता है। किसमें होता है? इसको बोलते हैं आईसी, कलेक्टर करंट। मतलब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है। रिलेशन क्या होगा? देखो, जो एमीटर करंट है वो सबसे ज्यादा प्रवाह होगी, उसके बाद किसमें होगी? आईबी, उसके बाद आईसी। ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा धारा प्रवाह किसमें होता है? एमीटर में। क्यों होता है? ये देखना, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है? आई ई होता है। कौन सा होता है? आई ई होता है। आई क्या मेरी बात समझ में?
जो सबसे ज्यादा अगर अशुद्धि जिसमें होगी वो सबसे ज्यादा अच्छा चालक होगा। अच्छा चालक का मतलब क्या होगा, धारा प्रवाह ज्यादा होगी, धारा प्रवाह क्या होगा, ज्यादा। आई क्या मेरी बात समझ में? इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, कौन सी, सबसे बड़ा अशुद्ध क्षेत्र कौन सा होता है, एमीटर होता है। कौन सा होता है, एमीटर। और धारा प्रवाह किस में होता है, एमीटर में होगा। आगे क्या मेरी बात समझ में? अगले टॉपिक का नाम कौन सा है, अगला कौन सा पढ़ेंगे, बेस। इतना उतारो फिर चलते चलेंगे। अगला है बेस। क्या कौन सा पढ़ना आपको, बेस। इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है, ट्रांजिस्ट का आधार क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। चले आगे, इसके अंदर खास बात है, देखो ये ट्रांजिस्ट का मध्य भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ट्रांजिस्ट का मध्य भाग। ट्रांजिस्ट का मध्य भाग, ये बीच का भाग क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार या बेस कहलाता है। ये क्या काम करता है, कार्य ध्यान रखना, ये एमीटर से, किससे, एमीटर से प्राप्त आवेशों को, किसको, आवेशों को कलेक्टर में भेजता है। किसमें भेजता है, कलेक्टर में भेजता है। किसमें भेजता है, कलेक्टर में भेजता है। आई क्या मेरी बात समझ में? सॉरी, चला गया। ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग होता है, मध्य भाग होता है। एमीटर से प्राप्त आवेश को कहां भेजता है, इससे प्राप्त इसमें आएगा, इससे कहां भेज देगा, कलेक्टर में भेज देगा। किसमें भेज देगा, कलेक्टर में। इसका काम होता है। चले आगे, अगला बेस की चौड़ाई। बेस की चौड़ाई अन्य दो टर्मिनल से, अन्य दोनों टर्मिनल से कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अन्य दोनों टर्मिनल से चौड़ाई क्या होती है, कम। अगर चौड़ाई इसकी पूछे तो चौड़ाई इसकी एक बार पूछी गई तो ध्यान रखोगे, इसकी चौड़ाई होती है 1 माइक्रोमीटर। बेस की चौड़ाई इसकी तो 10⁻⁶ मीटर। इसको क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर। बेस की चौड़ाई कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर। आई क्या मेरी बात समझ में? ये खाली बेस आपको इतना याद रखना है। ये क्या काम करता है, बेस एमीटर से प्राप्त आवेश को क्या करता है, एमीटर में से प्राप्त आवेश को कहां देता है, अपने पास लेके काम भेज देता है, कलेक्टर के पास भेज। ये इसका काम है। चलेंगे, इसकी चौड़ाई जो होती है अन्य दोनों से कम होती है, लेकिन इसमें धारा प्रवाह क्या होता है, कलेक्टर से ज्यादा। धारा प्रवाह क्या होता है, कलेक्टर से ज्यादा होता है। चले आगे, अगली खास बात, अगला टर्मिनल का नाम क्या है, कलेक्टर। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको संग्राहक बोलते। क्या बोलते हैं, संग्राहक। अब एंड में यही तो संग्रह करेगा आवेश का। भाई इसके पास आवेश है, इसने काम भेज दिया बेस ने अपना काम करके किसको भेज दिया, कलेक्टर को। तो ज्यादा समय तक तो इसको ही रखना अपने पास। तो कलेक्टर में क्या रहता है, संग्रह करने का काम करता है, आवेश को संग्रह करने का काम करता है, स्टोर करता है। चलेगा, तो काम क्या होगा, ये बेस से प्राप्त आवेशों को, किसको, आवेशों को अपने पास रख कर आगे लोड में भेजता है। किसमें भेजता है, लोड में भेजता है। चले आगे। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन या होल्स या आवेश किसके पास ज्यादा समय तक रहे, सबसे ज्यादा इसके पास समय तक रहेगा नहीं, है ना, सबसे ज्यादा इसके पास रहेगा नहीं। भाई इसके पास, इसने तुरंत इसको भेज दिया, तुरंत इसने इसको भेज दिया, तो सबसे ज्यादा इन दोनों इसके पास ज्यादा रहेंगे। इसके पास आवेश ज्यादा रहेगा तो इसमें गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी क्या, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो जल नहीं जाएगा क्या। इसके गर्मी से बचने के लिए इसको क्या किया जाता है, थोड़ा आकार में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आकार में बड़ा। सबसे मोस्ट क्वेश्चन, आवेश ज्यादा समय के लिए कलेक्टर में उपस्थित रहने के कारण इसमें ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण
इस टर्मिनल को अन्य इस टर्मिनल को अन्य टर्मिनलों की तुलना आकार में बड़ा रखा जाता है। आई क्या मेरी लाइन समझ में? मैंने पूरी लिख दी है। लाल के एक ही कारण ऐसा, तीनों टर्मिनल में से सबसे बड़ा आकार किस टर्मिनल का होता है? कलेक्टर का। कहना ये चाह रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर सबसे बड़ा आकार किसका होगा? कलेक्टर का। किसका होगा? कलेक्टर के बाद किसका होता है? एमीटर का। किसका होगा? भाई मैंने लिख दिया ना, ये टर्मिनल दोनों से क्या होता है? अन्य दोनों से, बेस तो अन्य दोनों से छोटा होता है, मैंने पहले लिख लिया। एमीटर से भी कौन सा सबसे छोटा कौन सा होता है? बेस। ये आपको याद रखना है। पहले वाले में इस वाले में अंतर है, ध्यान रखना। पहले वाले में किसके आधार पर था? धारा के आधार पर। किसके आधार पर था? अगर धारा अगर पूछे तो धारा का तो ये होता है, सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है? एमीटर। तो धारा प्रवाह इसमें हो गया, उसके बाद किसमें होता है? उसके बाद बेस में, उसके बाद कलेक्टर में। ये तो किसके आधार पर है? करंट के आधार पर, यानी कि धारा। अगर आकार पूछे, क्या पूछे? आकार पूछे तो क्या होगा? सी का सबसे बड़ा, उसके बाद आकार में सबसे छोटा बेस होता है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखो, आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है? बेस होता है। सबसे ज्यादा आकार में बड़ा कौन सा होगा? कलेक्टर। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा उसी को वहन करनी होती है। और सबसे बीच का कौन रहेगा? एमीटर। सबसे अधिक डोपिंग वाला क्षेत्र कौन सा होता है? अशुद्धि वाला क्षेत्र कौन सा होता है? एमीटर। तो धारा प्रवाह सबसे ज्यादा उसमें होगा, उसके बाद बेस में, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद कलेक्टर में। आई क्या मेरी बात समझ में? ये दोनों चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है। हो जाएगा ना? अब पढ़ेंगे टर्मिनलों की पहचान, कैसे पहचाने। ये तो इनके काम हो गए, पहचाना कैसे जाए, इतना उतारो फिर चलते हैं। दोनों में समान, दोनों में कार्य। तभी तो पहले खाली यही पढ़ा रहा हूं, इसकी जो दिखावट कैसी है, बनता कैसे है, सिंबल कैसा है, इसका टर्मिनल क्या है, कौन सा कैसे काम करता है, यही तो बता रहा हूं। दोनों में सेम, एम्पियर और पीएनपी में दोनों में काम सेम ही करेगा, लेकिन एक जगह जाकर चेंज हो जाएगा। बस एक तरह धारा इधर चली जाएगी तो एक तरफ इधर चली जाएगी, इतना ही काम होगा। और कोई इसमें कोई परिवर्तन है नहीं। कैसे होगा वो आगे की चीज है, अभी तो खाली शुरुआत हुई है। अब पढ़ते हैं टर्मिनलों की पहचान। टर्मिनलों की पहचान अगर डायोड ढंग से पढ़ गया हो ना तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस डायोड का खेल है सारा। टर्मिनल की पहचान सबसे पहले बात करता है किसकी? बेस की। किसकी बात करता है? बेस। इसके अंदर अक्सर तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, कौन सी? ट्रांजिस्टर का मध्य भाग। ट्रांजिस्टर का मध्य भाग क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। बस इसके अंदर तो इतना याद रखना है। थोड़े बड़े इसकी कम होती है, वो पहले लिखवा चुका हूं मैं, नहीं लिखवा रखा क्या? बेस का मध्य भाग, सॉरी, ट्रांजिस्टर का मध्य भाग क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। थोड़ा इसकी कम होती है 10⁻⁻⁶ ये 1 माइक्रोमीटर करवा रखा है। छोड़ो, एक आपके पास एमीटर है, कौन है? एमीटर। कलेक्टर के 3-4 है, इसलिए पहले एमीटर की करवा देता हूं। अगर आपको पढ़ना है एमीटर, मैं आपको ट्रांजिस्टर का एक डायग्राम ये भी होता है, मैं आपको करवाऊंगा ऐसे। और ये होती है सील्डिंग। क्या होती है? सील्डिंग। ये होता है बेस। हो गया? अब बताओ इसमें कलेक्टर कौन सा होगा, एमीटर कौन सा होगा? क्यों भाई, बाद वाला नहीं हो सकता? सीधा बताओ, किसी ट्रांजिस्टर का बायां भाग, बायां ऐसे खड़े तो आपको बायां कौन सा होगा? ये होगा। तो ये होगा एमीटर और ये कलेक्टर नहीं हो गया? इसको ऐसे रखोगे तो घूम जाएगा, वैसे सेम तो सेम ही रहेगा। चलेगी आगे? अच्छा, एमीटर क्या होता है? ट्रांजिस्टर का बायां भाग। ट्रांजिस्टर का बायां भाग। आप इनसे क्या करते हो? आप फिजिकली देख सकते हो ट्रांजिस्टर पकड़ के, कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है। इसमें नहीं पता चल सकता अगर मैं आपको सीधा ट्रांजिस्टर दे दूं लाके, नहीं दे सकता क्या? आप बता नहीं सकते आपके सामने रखे बेस है, बेस का बायां कौन सा जगह है? एमीटर, दायां कलेक्टर हो जाएगा। बस कलेक्टर की आपको याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्टर ही है, इसी की ही पूछी जाएगी। कलेक्टर की पहचान कैसे करें? अब एक चीज बताता हूँ, ये शील्डिंग जो भी आगे पढ़ूंगा, ये ऊष्मा विकिरण का काम करती है। किसका काम करती है? और कलेक्टर सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसका टर्मिनल बड़ा बनाना पड़ेगा। अरे
ट्रांजिस्टर का बायां भाग तो करवा दिया, एक यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग होता है, कौन कौन होता है? उभरा हुआ भाग हो रहता है टर्मिनल में। हाथ लगाओ तो आपको खुरदरा लगे, हाथ लगोगे ना ऐसे लगे यहाँ पे कोई चीज उभरी हुई है, चले आगे। तो इसके एक और टर्मिनल की पहचान ध्यान रखो एमीटर की, उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से जुड़ा टर्मिनल क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। तो एमीटर की दो पहचाने याद रखोगे आप, बेस का तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं, एमीटर की आपको दो याद रखने, बायां भाग तो आपको याद ही है, ट्रांजिस्टर का बायां भाग क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है, और उभरे हुए भाग से जुड़ा टर्मिनल क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। चले आगे, अगली खास बात, कलेक्टर जो है, ये जो ऊपर एक टर्मिनल है इसके बीच में यहां से तार लपेटा जाता है, इसको लगा दिया जाता है सीधा ऐसे, ठीक है? ये भाग कहलाता है शील्डिंग, क्या कहलाता है? शील्डिंग। और नोट डाल के लिख लो, नोट, ट्रांजिस्टर का टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 3, जबकि इसमें एक चौथा टर्मिनल नहीं आ गया, है ना? तो पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में चौथा टर्मिनल क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर में चौथा टर्मिनल क्या कहलाता है? शील्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शील्डिंग। ये धातु का बना था, किसका बना होता है? शील्डिंग कहलाता है, शील्डिंग कहलाता है। आई कि मेरी बात समझ में? और धातु भी पूछे तो कौन सी धातु बना होता है? एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। धातु भी अगर पूछे तो कौन सा बना होता है? एल्यूमिनियम का। क्यों बना होता है? इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? कम। आपेक्षिक घनत्व है कम, और भार क्या होता है? कम। भार क्या होता है? कम। काम पूछेगा इसका, ये भी इंपोर्टेंट है। चलेगा, इसका अगर काम पूछेगा ना आपको, मैं काम यहां लिख देता हूं। काम क्या करता है? ऊष्मा विकिरण का काम करता है। किसका काम करता है? ऊष्मा विकिरण का कार्य करता है। चले आगे, ये सवाल पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर का चौथा टर्मिनल क्या कहलाता है? शील्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शील्डिंग कहलाता है। शील्डिंग किसका बना होता है? धातु का। किसका बनी होती है? धातु। कौन सा धातु की? एल्यूमिनियम। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। क्यों बनी? इसका प्रयोग क्यों? इसका आपेक्षिक घनत्व और भार क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद इसका काम क्या? ऊष्मा विकिरण। आपेक्षिक घनत्व में पूछे, इसका आपेक्षिक घनत्व याद रखो 2.7 ग्राम सेमी क्यूब, ये ध्यान रखोगे। चले आगे, और एल्यूमिनियम का एक गलनांक भी होता है, गलनांक आप याद रखो 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हर कहीं पे भी किसी पे भी पूछ सकती है, टैपिंग से रिलेटेड हो ना हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। आई क्या मेरी बात समझ में? तो ट्रांजिस्टर का चौथा टर्मिनल क्या कहलाता है? शील्डिंग। क्या कहलाता है? शील्डिंग। काम क्या करता है? ऊष्मा विकिरण का काम करता है, ऊष्मा फैलाने का काम करता है। इसमें फैल जाएगी तो बाहर चली जाएगी। चले आगे, उसके बाद कौन सी धातु की बनी होती है? एल्यूमिनियम। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। चले आगे, बाकी बाहर और आपेक्षिक घनत्व कम होने के कारण इसका प्रयोग करते हैं। अगली खास बात, कलेक्टर की पहचान कैसे होगी? पहले तो ये किससे जुड़ा था? धातु भाग से। इन चीजों से ये पता नहीं चल गया क्या कि कलेक्टर किससे जुड़ेगा? तो सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें होगी? कलेक्टर में। कलेक्टर को फिर जोड़ना किससे पड़ेगा? धात्विक भाग से जोड़ना पड़ेगा। तो देखो, धात्विक भाग से, किसे? धात्विक भाग से जुड़ा टर्मिनल। धात्विक भाग से जुड़ा टर्मिनल क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। अगली खास बात, वे टर्मिनल जो, देखो इसके ऊपर एक बिंदु बना रखी है, ये तो उभरा हुआ भाग, कैसा भाग है? इसके ऊपर एक बिंदु है। चले आगे, तो वे टर्मिनल जो बिंदु के निकट होता है, बिंदु के निकट होता है, क्या होता है? निकट होता है। क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। तू जा विजय सर को बोलना, सर एक ट्रांजिस्टर मंगा रहे हैं। वे टर्मिनल जो किससे जुड़ा था? बिंदु से, वो क्या कहलाता है? कलेक्टर। एक खास बात हो जाएगा, वे टर्मिनल, मोस्ट कर लेना इसको, वे टर्मिनल जो अन्य टर्मिनलों से कुछ दूरी पर होता है, कुछ दूरी पर होता है, कि क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टर। सिर्फ एक ही कारण, इसी ऊष्मा के कारण इसको क्या बना, अन्य से थोड़ा दूर रखा जाता है, ताकि बीच में क्या हो? थोड़ी गैप रहो, वरना पास में रहेगा तो गर्म, ये भी इसको भी गर्म कर देगा ना ऊष्मा से, तो थोड़ा क्या रखा जाता है इसमें? गैप। तो इससे तो ये याद हो जाएगा कि इसमें ऊष्मा ज्यादा होती है, तो इसको अन्य टर्मिनल से क्या रखा जाता है? दूर। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, वे टर्मिनल जो अन्य टर्मिनल से दूर होता है क्या कहलाता है? कलेक्टर। चले आगे, उसके बाद धात्विक भाग से जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? कलेक्टर। ऊष्मा के विकिरण भी तो करना है।
एक पॉइंट के निकट वाला भाग क्या कहलाता है? कलेक्टर। तो सबसे ज्यादा आपको पहचान किसकी याद रखनी है? आपको कलेक्टर की याद रखनी है। ट्रांजिस्टर में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। चौथा टर्मिनल पूछे किसका होता है? तो शील्डिंग अलग से लाया गया है, लेकिन इसका भाग नहीं, कोई काम ज्यादा खाली क्या काम करेगा? ऊष्मा विकिरण का काम करता है। आई क्या मेरी बात समझ में? ये थे आपकी बेस, एमीटर और कलेक्टर के पहचान करना। फिजिकली भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं ना। अभी ट्रांजिस्टर मैं आपको बता भी दूंगा। अब आप पढ़ना है आपको आवेश के आधार पर ट्रांजिस्टर। आवेश के आधार पर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिपोलर, एक बाइपोलर। यूनिपोलर और बाइपोलर। इतना उतार लो फिर चलते हैं। चलेगा? पहचान तो हो ही जाएगी। अब सबसे ज्यादा आपको कलेक्टर की पूछ रहे, कलेक्टर की आपको याद रखना है धातु से जुड़ा होगा, पॉइंट से जुड़ा होगा, अन्य टर्मिनल से दूर होगा, क्योंकि ऊष्मा विकिरण होता है। और टर्मिनल का दायां भाग, टर्मिनल का दायां भाग क्या कहलाता है? कलेक्टर का। अगर बायां एमीटर तो दायां कलेक्टर होगा ऑटोमेटिकली बीच में बेस। अब देखो, अब आप पढ़ोगे आवेश के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर ट्रांजिस्टर। आवेश के आधार पर ट्रांजिस्टर। मैंने कहा सर आवेश प्रवाह के आधार पर। किसके आधार पर? ये आवेश प्रवाह के आधार पर ट्रांजिस्टर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होगा यूनिपोलर। कौन सा होगा? यूनिपोलर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। यूनि का मतलब आपको पता है एक होता है। यूनि का मतलब, यूनिक यानी कि एक होगा। पोलर का मतलब एक ध्रुव होगा, एक होगा। चले आगे तो क्या होगा? इसमें धारा प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा? या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या किसके कारण होगा? या होल्स के कारण होगा। होल्स के कारण होगा। आई क्या मेरी बात में? यूनिपोलर किसको बोलते हैं? या तो धारा प्रवाह किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या किसके कारण होगा? होल्स के कारण होगा। किसके कारण होगा? होल्स के कारण होगा। चले आगे। उसके बाद एक पढ़ोगे आप कौन सा? बाइपोलर। कौन सा पढ़ोगे? बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका एग्जांपल तो याद रखो यूनिपोलर का। यूनिपोलर का एग्जांपल पूछेगा आपको, ये याद रखना FET और UJT। आगे पढ़ा दूंगा FET और UJT क्या होता है। अभी के लिए अभी इनका पूरा नाम याद रखना। FET का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलेंगे। फिर आप याद रखोगे UJT, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलेंगे। इनमें क्या होता है? ये कैसे ट्रांजिस्टर होते हैं? यूनिपोलर। कैसे ट्रांजिस्टर होते हैं? दे देगा आपको निम्न में से यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कौन सा? याद रखोगे FET और UJT। बाइपोलर ट्रांजिस्टर देखो, वे ट्रांजिस्टर जिसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के द्वारा होता है, वो कौन सा हो जाएगा? बाइपोलर हो जाएगा। सीधी बात है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद ट्रांजिस्टर याद रखोगे BJT। कौन सा याद रखोगे? एक ही याद रख लो, BJT। पूरा नाम होता है इसका बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये होगा आपका यूनिपोलर और बाइपोलर। हो जाएगा क्या? यूनिपोलर धारा प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या किसके कारण? होल्स के कारण होगा। एग्जांपल याद रखो FET या UJT। बाइपोलर में कौन सा हो जाएगा? BJT। दोनों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होगा। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगी इतना? उतार लो फिर चलते हैं।